आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है। देश आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। इसी संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य के प्रारूप को महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण में देश के सामने रखी है। देश में आर्थिक काल चल रहा है। अभी हाल ही में संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप के साथ सरकार के कार्यों की लेखा जोखा को सबके सामने प्रस्तुत की है। आज सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास परिलक्षित होता प्रतीत हो रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट और सरकार के प्रयास के कारण ही वर्ष 2024 तक देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यह उल्लेखनीय प्रगति है। आयुष्मान योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को मेडिकल सुविधाएं और 70 वर्ष से अधिक के नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल सुविधा काफी सराहनीय कार्य रहा है। सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है। इसके तहत देश के कोने कोने से सुदूर ग्रामीण इलाकों को सड़कों के द्वारा जोड़ने का काम लगभग पूरा होता जा रहा है। यह देश के विकास में अहम योगदान देने का काम किया है। विश्व स्तर पर भारत का साख बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के अति लोकप्रिय नेता की सूची में अग्रणी पंक्ति में आ गए हैं। यह हमारे लिए और हमारे देश की जनता के लिए अति उत्साहित करने वाला क्षण है। सभापति महोदय, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। सरकार देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम चला रही है। इससे देश में 112 जिलों को लिया गया है और मेरे राज्य बिहार में 13 जिलों को शामिल किया गया है। इसे बढ़ाकर बिहार के सभी 38 जिलों को शामिल करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा 500 ब्लॉकों को आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से बिहार में 61 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इस कार्यकाल से पिछड़े इलाकों के स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न मापदंडों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। माननीय सभापति जी, महामहिम जी के अभिभाषण में ऐसे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो अतीत के गौरव से जुड़ा है, जिसमें आधुनिकतावाद का हर स्वर्णिम अध्याय है, जो आत्मनिर्भर है और जो अपने मान्य दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है तथा मध्य वर्ग भी वैभव से युक्त है। माननीय सभापति जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाओं जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल किया है, उसके लिए बधाई देता हूं और विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान कैसे सशक्त होंगे, इसका सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।